अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ गुल नौखेज़ अख्तर। आज 6 सितंबर है, एक वलवला अंगेज़ दिन, जिस दिन हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। 6 सितंबर 1965 के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम वो सारे जंगी नगमे, वो जंगी तराने सुनेंगे जिनकी वजह से आज भी हमारे दिलों में वही जोश व वलवला पैदा हो जाता है जो कभी 1965 की जंग में अवाम के दिलों में पैदा हुआ था। ये वो तराने हैं, ये वो नगमे हैं, ये वो गीत हैं जिन्हें मारूफ गुलकारों ने गाया, और ये ऐसे थे कि कुछ ही लम्हात में ये स्टूडियोज़ में तैयार हुए, लेकिन इनकी धुनें, इनकी शायरी और इनकी गुलकारी, जिन लोगों ने इनमें अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किया, आप यकीन करें कि ये जब गाने चलते थे और आज भी जब ये चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे दिल में एक नई उमंग और नया वलवला भर गया है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 3 गुलकार मौजूद हैं और ये वही तराने जो हमने सुने हुए हैं, जो हमने बचपन से सुने हुए हैं, जिनकी वजह से हमें अपने आप में एक हौसला महसूस होता है, ये वही तराने आज हमारे सामने पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले सागर खान साहब, और उनके साथ मौजूद हैं वकास हैदर साहब, और सबसे आखिर में तशरीफ़ फरमा है नूर। नूर को आप पहले भी हमारे चैनल पे सुन चुके हैं, इनकी आवाज़ से आप महसूस हो चुके हैं। सागर, ये बताएं, 6 सितंबर और एक जज्बा, एक वलवला आपको महसूस होता है ना जब ये गाने आप सुनते हैं, आम गानों में और ये जंगी तराने जो हैं, इनमें क्या फ़र्क है? आप गाते होंगे ना दूसरे गाने? जी जी बिल्कुल। तो क्या असल में जब हुब्बुल वतनी की बात आती है ना, हाँ, तो उस वक्त कुदरती तौर पे ना एक इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होता है। और जब हमारे पाकिस्तान ISPR के बारे में या हमारे पाक पाक अफवाज की बात आती है, तो उनको देख के तो वैसे ही जहां से वो गुजरते तो मेरा हाथ ऐसे जाता है कि उनको सल्यूट करने को, कि आज अगर हम आज़ादाना जिंदगी जी रहे हैं, आज हमारी अगर बका है हमारे मुल्क की, तो वो है हमारी पाकिस्तान की फौज। और आप ये देखें कि ये जोश और वलवला ऐसा है, 1965 का ज़रा मंजर याद करें। बिल्कुल। इंटरनेट पे इस हवाले से बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। यानी जब इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन के दिफा के लिए खड़ा हो जाए, और अल्लाह ताला ने ये खासियत हमारी पाक फ़ौज में रखी कि शहादत के जज्बे से सरशार होकर वो निकले और फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। आप बताएं वकास, आप माशाल्लाह गाने गाते, इन्होंने तो बताया कि वो जो जज्बा है वतन के गीत गाने का और जंगी तराने जो हैं, इनमें बड़ा जोश और वलवला, आप नहीं समझते कि इनमें एक ख़ास, इसकी धुन में भी कोई ख़ास चीज़ होती है? हर इस मौके पर अल्लाह पाक ने हर ख़ास चीज़ें हमें अता की हैं। हाँ। धुन वाले का भी जज्बा नज़र आ रहा है आपको, जो गाने वाले लोग थे उनका भी जज्बा था, और जो हमारी पाक फ़ौज है उनका भी अपना ही जज्बा था। हर बंदे ने, देखिए, जिस बंदे के मैंने कुछ अपने बुजुर्गों से वाक़यात सुने, ख़ुसूसन लाहौर के हवाले से, कि जब जंग हो रही होती थी तो लाहौरी छत पे चढ़कर जिस वक्त कहा जाता था कि आप लोग छुप जाएं, तो हम लोग, हमारे लोग छुपते नहीं थे, वो कहते थे हम भी पहुंचते हैं वहां पर। वैसे भी बुजुर्ग बताते हैं कि वो छतों पे चढ़ के भारतीय जहाज को जूतियां दिखाया करते, ऐसे ही करते थे। और लोगों का जज्बा, जिसके इख्तियार में जो कुछ था, किसी पाक अफवाज अब सरहदों पर लड़ रही थी, यहां से उनके लिए लोग जौक दर जौक जा रहे थे सरहदों पर, माएँ बहनें बेटियां अपने गहने और जेवरात पेश कर रही थी, खाने पीने हर चीज लेकर, पानी उनको पेश किया जा रहा है। और यहाँ से मुझे याद आता है, नूर के हमारे एक जानने वाले हैं, वो बुजुर्ग अब तो पा चुके हैं, तो वो बताते थे कि उनके पास, वो कहते हैं, मैं वो काम करते थे, ये काने वगैरह की जो चिक वगैरह नहीं बनाते, कहते जब मुझे पता चला कि इंडिया ने हमला कर दिया तो उनके पास वो काने पड़े हुए थे, वो वही लेके भाग पड़े सरहद की तरफ। ये एक जज्बा है ना, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे दुश्मन का कुछ बिगड़ेगा कि नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी हो, मेरे पास जो हथियार है, जो कुछ मुझे अवेलेबल है, जाहिर बात है ये एक जज्बा ही है जिसकी वजह से इंसान फतह से हमकिनार होता है। नूर, आपने बहुत सारे गाने गाए होंगे और जाहिर बात है हमारे प्रोग्रामों में भी आप तशरीफ लाती रहती हैं, क्या फील होता है जब आप जंगी तराना कोई गाती हैं और नॉर्मल गाना या गज़ल कोई गाती हैं? देखिए, जितने भी गाने वाले हैं तो वो ज़ाहिर हमारी जो शो वगैरह होते हैं उन पे कुछ और फील होता है, जब ये हम तराना या कोई इस तरह का गाते हैं उनमें कुछ और फील होता है। और आप ये देखें, मैंने कई जगह पे देखा है कि जब ये गाने चलते हैं, जो ख़ुसूसन जो मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाए हैं जी, और ये शहीदों के हवाले से जब गाने चलते हैं, तो आप यकीन कीजिए, मैंने पूरी मजलिस के लोगों को रोते हुए देखा है, जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, जो ऑडियंस मौजूद होते हैं, उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। बात हो रही होती है ना, तो वो अच्छा, इन गानों में कोई ऐसी खास बात तो है कि ये सीधा दिल पे जाके असर करते जी हैं? बिल्कुल। और हमने इसके पीछे, मेरा ख्याल है ये भी है कि जितनी कुर्बानियों और जितने मुसीबतों के बाद ये मुल्क हासिल हुआ, और फिर उसको बचाने वालों ने जिस तरीके से इसको कुर्बानियां देकर बचाया, वो सारा जज्बा, वो दर्द हमें अपने अंदर महसूस होता है।
तो हम आगाज करते हैं नूर आपसे ही। आप हमें आज कोई 6 सितंबर के हवाले से कोई मैडम नूर जहां का कोई तराना सुनाइए। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबदी फिरे बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मूल दे के चोली पाये नी, एडा सस्ता माल नहीं, कितो जाके लब लिया ये नी, सौदा नगदी भी नहीं मिलदा, नाए वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। माशाल्लाह जी, क्या आपकी आवाज में दर्द था। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना, मैंने पहले भी एक लफ्ज यूज किया, गाना। गाने से मुराद है सिंगिंग। जैसे हम पेट्रियाटिक सॉन्ग कहेंगे ना, इसको हम तराना भी कहते हैं, इसको हम गीत भी कहते हैं, मिली नगमा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। हम बेसिकली इसको किसी भी नाम से पुकारें, ये वतन के लिए गाए हुए वो नगमे भी हैं, वो तराने भी हैं, वो गीत भी हैं जो हमारे दिलों पर असर करते हैं। लिहाजा जब हम इनको कोई गाना कहें तो इससे मुराद ये नहीं कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं। ये गाना भी है, ये तराना भी है, ये नगमा भी है, ये मिली नगमे भी हैं, इस सुरों में जो आ गई सारी चीज़। तो आप बताएं वकास साहब, ये जब धुनें बनती हैं तो आप नहीं समझते कि ये अल्लाह ताला का उस वक्त खास लम्हा होता है मौसीकार पे, कि वो एक ऐसी धुन अल्लाह ताला उनको अता कर देते हैं, उनके जहन में डाल देते हैं, इल्का हो जाती है उन पे, कि वो फिर उस पे जो धुन पे जो गाना बनता है वो सीधा दिलों पे असर करता है। दिलों पे असर करने से बात आपने की है कि जो मौसीकार होता है ना, उनके लिए ये लाजमी देखना पड़ता है कि ये मैंने अपने वतन के लिए करना है। उसमें वो राग होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फील होती है, बिल्कुल फील वाले राग भी है ना जो असर करते हैं, उसी में धुन बन जाती है, फिर अल्लाह पाक का खास करम हो जाता है, फिर गाने वाला मौसीकार को अच्छा मिल जाए। आप देखें ना कि कितनी मराहिल से गुजर कर और फिर गाना जब आप तक पहुंचता है तो फिर वो जाहिर बात है असर भी करता है। 5-4 लोगों का एक प्लान होता है, उनकी मेहनत होती है, फिर वो सिंगर तक जाती है। फिर अगर सिंगर भी उसमें अपनी फील दे। अब क्या वजह है कि हमें ये जो गाने हैं ये अब नहीं ऐसे बनते हैं। अब ऐसे लोग हमने ये जो तराने सुने, ये जो नगमे गाने जो भी हमारे जंग से रिलेटेड, शोहदा से रिलेटेड, अब म्यूजिक बीट फास्ट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये आज भी हमारी जान निकाल लेते हैं। ये तो ऐसे ही है। कुछ लोग अब है ही नहीं जो असल काम करते थे। हाँ, अब भी अपने मुल्क के, अपने वतन के लिए सहार अली बग्गा जी हैं जो लगे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनको जब सारे कर रहे हैं, मैंने देखा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हाँ जी, उनकी ये नहीं कह रहे कि उनको हम डिग्रेड नहीं कर रहे, वो अपने तौर पे लगे हुए हैं। लेकिन ये जो फील वाले गाने हैं, ये जो पुराने गाने हैं जिनको हमने जंग के मौके पे सुना, शोहदा के हवाले से सुना, ये सारे जो तराने हैं, ये पता नहीं क्यों हमारे अंदर एक आग सी लगा देते हैं, हमारे अंदर जज्बा सा भर देते हैं। तो वकास, आप हमें नूर का तो हमने सुना, तो ख़वातीन और हज़रात 6 सितंबर का मौका है, यौम दिफा पाकिस्तान है, हम वकास हैदर से कोई गीत सुनते हैं वतन के हवाले से। वे मेरे टोल सिपाया, मेरे
ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਵੇਂ ਜੀਣਾ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂ ਜੀਣਾ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਜਮਾਵੇ ਉਥੋਂ ਕਦਮ ਨਾ ਹੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ भाई आपने समा बांध दिया, सच्ची बात है। वकास साहब, अच्छा देखें वकास की आवाज कितनी खुली आवाज है माशाल्लाह और पूरे जोर के साथ, पूरे लाउड एक स्केल के साथ उन्होंने ये गाया है। ऐसे ही। माशाल्लाह जी। और ऐसे जो तराने हैं, ऐसे जो गीत हैं वतन के हवाले से, ये तो हम वैसे ही तैयार रहते हैं इन पे झूमने के लिए, तो आपने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया। आप बताएं सागर, अच्छा ये बताएं आप सागर हैं या सागर हैं, गैन वाले हैं या गाफ वाले हैं? असल में मैं ना सागर सिद्दीकी साहब का फैन। अच्छा अच्छा, और तो क्योंकि आप शायरी से थोड़ा गैन वाले गैन सागर। वाला सागर, क्योंकि सागर बहुत आपको पता है सागर का मतलब क्या है? जी जी क्या? गहराई नहीं, पैमाना, जो प्याला, प्याला, पैमाना, सागर। सागर। चले। और मैंने सागर ये देखा, मैं जब प्रोग्राम से पहले मैं आपकी आवाज़ भी सुन रहा था, इनकी आवाज़ जैसे इनका अपना एक अंदाज है, नूर का अपना एक अंदाज है, आपका ये नूर, ये जो सागर है इनका अपना एक अंदाज जी, है, ऐसे। और इनके अंदाज में मुझे गुदाजपन ज़्यादा महसूस हुआ। यानी एक कैफियत होती है ना, यानी यूं कह लें कि इनकी आवाज़ के अंदर एक एको मौजूद है। ठीक। वो गुलकार जिसकी आवाज़ के अंदर एक गूंज मौजूद हो, वो आपको पता है म्यूज़िक के लिए कितनी जी, खूबसूरत ऐसे ही। होती है। तो मैं आपसे सागर आपसे गुजारिश करूंगा, आप भी इसमें हिस्सा डालिए। हमारी ट्रांसमिशन में 6 सितंबर की ट्रांसमिशन है ख़वातीन और हज़रात, यौम दिफा पाकिस्तान आज मनाया जा रहा है, और हम इस हवाले से मिली नगमों का, मिली तरानों का, जंगी तरानों का एक आपके सामने इम्तजाज लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आप हमारे गुलकारों से सुन रहे हैं यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ जंगी और मिली तराने। तो आइए चलते हैं सागर साहब की तरफ।
ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, ऐ वतन के सजीले जवान, ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, ऐ वतन के सजीले जवान। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम उस फलक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी, ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, ऐ वतन के सजीले जवान, ऐ वतन के सजीले जवान। मैंने कहा था ना जी, माशाल्लाह जी, आवाज का गुदाज देखा आपने, और आवाज के अंदर एक एको मौजूद है वाह जी। माशाल्लाह। वकास, आप बताएं कि आपको कभी मौका मिला हो इस तरह 6 सितंबर के हवाले से तराने गाने का, आपने गाए हो तराने और आपने महफिल देखी हो कि महफिल का मूड ही कुछ और हो गया? जी मुझे याद है, अच्छा मेरी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, ख्वाजा परवेज साहब मेरे सामने थे जो शायर थे, अच्छा, कुछ बहुत अच्छे लोग, क्या बात है। उस्ताद ताफ़ो खान साहब, बड़े बड़े लोग। अलहमरा में एक ऑडिशन हो रहा था, बच्चों का मुकाबला हो रहा था, मैंने विनिंग की है इसमें, अच्छा माशाल्लाह, इस तरानों के लिहाज से, मिले नगमों के लिहाज क्या बात से। मैं अपनी 12-14 साल की एज थी जिसमें मैंने वो अच्छा, winning की अब थी। भी माशाल्लाह कोई इतनी ज्यादा उम्र तो मुझे नहीं हाँ, लगती, इतनी- आप माशाल्लाह यंग हैं, और आप में टैलेंट तो खैर है ही, वो आपकी आवाज का मैंने पहले जो बताया ना, जो आपकी पिच है वो माशाल्लाह, आप मुझे कई दफा लगता है आप स्केल से भी आगे निकल जाएंगे, चार जो हैं हमारे स्केल उनसे भी आगे निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला आपको और कामयाबी आमीन दे। जी, और आमीन, ये जो आमीन। ये बरकत के लिए होते हैं, ये वाले जो सॉन्ग होते हैं ऐसे ही ऐसे। जो मिली नगमे, जो मिली तराने, ये हम जो गुलकार गाते हैं ना, ये यकीन करें कई गुलकार कितने गाने उन्होंने गाए, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उनका असल हवाला यही तराने बने जो उन्होंने लिए वतन के लिए गाए। ऐसे। और जो आपको पता भी होगा, ये आप हिस्ट्री में पढ़े ना, तो मैडम नूरजहां जो थी, वो जब ये 65 के हवाले से 1965 में ये 6 सितंबर के हवाले से जब वो गीत रिकॉर्ड कराने जाती थी यहाँ पे रेडियो में, तो वो कोई मुआवजा नहीं लेती थी। ऐसे ही ऐसे एक जज्बा था, ऐसे ही ना है। किसी म्यूजिशियन ने मुआवजा लिया ना किसी, और इसीलिए दिल से बने। ऐसे ही है। मुआवजा लिया हो ना तो फिर होता है कि यार ये मैंने इतने पैसे लिए हैं, हर- क्या मुझे अच्छा बनाना हर चाहिए। फनकार, हर लिखने वाला, हर हाँ। तर्ज बनाने वाला, हर गाने वाला, उन्होंने इसमें हिस्सा डाला है कोई अपना शक- अपना कोई अपना शक अपना। नहीं। और ख़वातीन और हज़रात, हम वकास हैदर से सुनना चाहेंगे कि इस वक्त हमें ये कौन सा मिली तराना सुना रहे हैं। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं।
अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है, शोला बन के उबरा हर गीत पे तू फतह का नारा बन के, क्यों ना तुझको इन गीतों की नवा पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं। वाह। अच्छा नूर, आपको इनकी आवाज़ में क्या कुछ नयापन महसूस होता है? आप चूँकि खुद भी सिंगर है, आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। आज मैंने इनको फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा। टाउन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो मुझे और तो अदायगी बहुत अच्छी है। जी ऐसा ही मुझे है। जो सबसे अच्छी बात लगी वो अदायगी बहुत अच्छी। सागर साहब ये बताएं, आपने जो वतन के हवाले से ये होते हैं ना, हमारे अमूमन स्कूल के दौर में हम जो 14 अगस्त आया या 6 सितंबर आया तो हम वहीं से कुछ ना कुछ गाते हैं, तो आपका भी ये सिलसिला क्या वहीं से स्टार्ट हुआ गाने तो का? सबका ही वहीं से जुड़ा होता है। हाँ, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, अच्छा ये बेस है हमारी, ये बेस हाँ है। जी, हाँ जी। हम अपने वतन के हवाले से जब बचपन से ये गाने शान, आपको पता है जी 14 अगस्त पीछे गुजरा, झंडियां लगाना हमने उसी दौर से, हमारे तो वालिदैन सिखाते रहे कि यार इस वक्त झंडा लगाते हैं, इस वक्त उतारते हैं, झंडियां लगानी है, ताज़ीम कैसे करनी है। फिर 6 सितंबर हमें पता है, जब बचपन में भी हमने जो परेड सर होती हमारे थी, स्कूल के इवेंट्स होते थे, जैसे 6 सितंबर के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, तो बज़्म अदब के मुकाबले होते थे। बिल्कुल होते थे। तो मैंने उसमें भी हिस्सा लेता था। मैंने आल पंजाब में, क्या बात है, मिली नगमा में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और फिर मैंने जैसे इसमें प्रोफेशनल सिंगिंग स्टार्ट की तो द वॉइस ऑफ पाकिस्तान एक मुकाबला हुआ था पीटीवी से, अच्छा तो उसका विनर हूँ मैं। क्या बात है, फर्स्ट वॉइस ऑफ पाकिस्तान हुआ था वो एक ही सन 2007 में। माशाल्लाह। तो वॉइस ऑफ पाकिस्तान पीटीवी से एक मुकाबला हुआ था जिसमें पूरे पाकिस्तान से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये मेरे ख्याल से सन 2007 की बात है। अच्छा तो मैंने भी ऐसे जस्ट ट्राई किया, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद अल्लाह ने करम किया। आप खुशकिस्मत हैं ख़वातीन हज़रात, ये जो सागर साहब हैं ये खुशकिस्मत हैं कि इन्हें शौक़ भी पैदा हुआ गाने का और इन्होंने पीटीवी पे उसमें हिस्सा भी लिया, सरकारी टीवी पे, और ये बगैर किसी सिफारिश के, क्यों जी ऐसा ही है, ऐसे ही है। और ये विन भी ऑडिशंस हुए थे बाकायदा, और बहुत सारे मतलब ठीक है। लाहौर से, मुल्तान, मैं उस टाइम मुल्तान से मैंने ऑडिशन दिया अच्छा, था। अच्छा। फिर मैं इस्लामाबाद आया। फिर वहाँ आपका पे- ताल्लुक मुल्तान से है? जी जी, मैं बेसिकली जिला विहाड़ी से बिलोंग करता हूँ, माशाल्लाह। डिवीजन हमारा मुल्तान। ठीक है। मैं ये समझता हूँ जी वकास साहब, नूर और सागर साहब, कि ये जो वतन के गीत हैं ना, ये जो तराने हैं, इनमें बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि कई लोग मैंने ऐसे सुने जो सुर में नहीं थे, लेकिन ये ऐसी एक चीज़ है, पता नहीं इनके अंदर शायरी में क्या है, ये कोई बेसुरा भी गाएगा ना वो भी दाद ले जाएगा, यकीन करें। ये जज्बा होता है। ये बात चीज़ें ऐसी हैं कि कोई बेसुरा भी गाता है ना तो वो भी दाद ले जाता है। उसकी वजह है कि ये सारी इमोशंस की गेम है। ये असल में जब कोई भी आर्टिस्ट है ना, हाँ। जब वो गाता ना अपने लिए, हाँ। तो वो कुछ और फीलिंग्स होती हैं। लेकिन जब अपने वतन के लिए आप कोई चीज प्रेजेंट करते हैं तो वो एक अलग ही फील होती है। तो हम आपसे सुनते हैं, वतन के लिए आप हमें क्या सुना रहे हैं? इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां
जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म-ओ ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। और ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का इख्तिताम करीब है। जाते जाते इतना ही कहना है कि ये पाक वतन पाक फ़ौज की वजह से सलामत है। ये लोग पहाड़ों में, सहराओं में, बर्फीले मैदानों में और सियाचिन जैसी पहाड़ियों पर हमारी हिफाजत के लिए मौजूद रहते हैं। ये अपनी जान की परवाह नहीं करते और हमें सुकून की नींद सोने के लिए अपनी जानों के नजराने तक पेश कर देते हैं। इनकी कदर कीजिए। वो लोग, वो सिपाही जो आज भी सरहदों पर मौजूद हैं, क्यों सागर, वकास और नूर, ये जो लोग हैं जिन्होंने आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप यकीन कीजिए कि कई लोग पथरीली ज़मीनों में और पता नहीं किन किन हालात में सिर्फ इसलिए मौजूद होंगे हाँ, वो ताकि जाग हम रहे हैं तो इस हम दिन तो को खुशी से मना सकें। ऐसे ही ऐसे। इन लोगों की कुर्बानियों का एहसास कीजिए। पाक फौज को सलाम, सरहद पे खड़े हर सिपाही को सलाम, हर उस जवान को सलाम जो हमें खुशियां देने के लिए, जो हमारी हिफाजत के लिए, जो हमें अमन और अमान के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर सरहद पर हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है। इसके साथ ही प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते हम वकास से सुनेंगे एक मारूफ तराना जी, जिसको हम, मेरा ख्याल है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं और जितनी दफ़ा उसको सुना, उसको हमने तरन्नुम नाज साहिबा की आवाज़ में भी सुना, उसको हमने मारूफ गुलकारों की आवाज़ में भी सुना, उसको मारूफ तरीन जो सिंगर्स हैं उन्होंने सब ने गाया। तो आज वही तराना, वही मिली नगमा जो है वो हम सुनेंगे वकास हैदर से। और इसके साथ ही गुल नोखेज़ अख्तर को अपने मेहमानों के साथ दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में
शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राह हक के शहीद